हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं। अपनी सारी गलतियाँ, अपने सारे पाप, अपने सारे कुकर्म परमात्मा के चरणों में विसर्जित करने के लिए तैयार हो रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना करें। उसके पहले परमात्मा जैसी मुद्रा बना लीजिए और उस मुद्रा के साथ अपने आप को हल्का करने के लिए, अपने अंदर के सारे विकारी भावों को दूर करने के लिए नाभि के पास अपने दोनों हाथों की एक प्लेट बनाएंगे और प्लेट में आज मैंने जो भी गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, इस समय में मेरे अंदर जो भी कषाय, राग, द्वेष के परिणाम तैयार हो रहे हैं, उन सब को इस प्लेट में परोसते हैं और परोस करके धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर लेकर के आएंगे और अपने सिर के पीछे यानी अनंत आकाश में उस प्लेट को उल्टा कर देंगे। तिरछा कर दीजिए अपने दोनों हाथों को और सारे विकार भावों को अपने अंदर से मिटा दिया है। अब परमात्मा का ध्यान करने के लिए उनकी दिव्य ध्वनि हमारे अंदर झंकृत हो, उनके कहे हुए वचन हमारे जीवन में चरितार्थ हों। उसके लिए एक बार उस ब्रह्मनाद का ओंकार रूप उस ध्वनि का नाद करेंगे। श्वास लेते हुए भगवान के जैसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएंगे और श्वास भर करके ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। उस दिव्य ध्वनि, ओंकारमय खिरने वाली दिव्य ध्वनि से अपने सारे आत्म प्रदेशों को झंकृत करके मैं उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके रखेंगे। मैं अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। हे परमात्मा, मैं प्रतिदिन आपको अपनी कथा सुना रहा हूँ। हमने जो अनादि काल से न जाने कितने कितने पाप किए हैं, प्रत्येक भाव में मैंने पापों का उपार्जन किया है। उन पापों को आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। हे नाथ, उन सभी पापों का मेरे अंतर से निरसन हो, सभी पापों का मैं विसर्जन कर सकूं और आपके स्वरूप को, आपके वचनों को अंतर में धारण कर सकूं। ऐसा भाव बना करके मैं पुनः आपके चरणों में
अपने सारे पापों को कहने जा रहा हूँ। हे भगवान, अनादिकाल से मैंने अनंतानंत बार नरक निगोद की पर्यायों में भ्रमण किया है और कभी त्रियंच की, मनुष्य की या देव की पर्याय भी मिली, तो मैंने उस पर्याय में सम्यक्त को ग्रहण नहीं किया। भगवान, मैं हमेशा हमेशा अपनी मान्यता को विपरीत बनाए रहा। हे परमात्मा, आज आप मिले हैं तो मैं क्यों ना आपके सानिध्य में बैठ करके, आपके चरणों में बैठ करके अपनी उस मान्यता को सुधार लूं, अपनी उस मान्यता को सही बना लूं। हे परमात्मा, मैं सत्य को स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरे अंदर भरा हुआ जो असत्य है उसका मैं वमन करना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मैंने सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर पुनः सुबह तक सिर्फ और सिर्फ पापों का ही अर्जन किया है। हे परमात्मा, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घट घट को जानने वाले हैं नाथ। हे परमात्मा, मैंने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की विराधना की। अलग अलग तरीकों से जीवों को दुख दिए हैं और कभी कभी तो दुख दे करके बहुत आनंद मनाया है। हे नाथ, मैंने कृत कारित अनुमोदना से न जाने कितने पापों का अर्जन किया है और उन पापों का जब उदय आता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ही दोष देता हूँ। मैं कभी कभी आपको भी दोष देने लग जाता हूँ नाथ। मैं भूल जाता हूँ ये कर्म तो मैंने ही किए थे, इन कर्मों का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। पर मैं हमेशा हमेशा दूसरों की ही गलती देखता रहा, दूसरों को ही गलत ठहराता रहा और स्वयं न जाने कितने कितने पाप करता रहा। हे परमात्मा, पुनः आपसे अपनी आलोचना करना चाहता हूँ, आपके चरणों में अपने पापों को विसर्जित करना चाहता हूँ। हे नाथ, बीत्यो अन रात पिशायो, ईंधन विन शोधि जलायो, झाड़ू ले जगा बुहारी, चिटिया दिखे जीव वेदा। हे भगवान, मैंने देखा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं और मैंने दिन रात में का भेद ना करते हुए जब मर्जी आया तब चक्की को चलाया, उसमें अपनी ज़रूरत के सामान को पीसा। मैंने ये विवेक नहीं लगाया कि यदि मैंने इन चक्की के पार्टों का शोधन नहीं किया तो ना जाने इसमें कौन कौन से जीव आश्रय लिए बैठे होंगे और मैंने उनके आश्रय को निराश्रय कर दिया नाथ। मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य की पूर्ति करने के लिए, अपना काम निपटाने के लिए इन सब को करता ही गया। कभी किसी ने समझाया, गुरुओं ने समझाया भी, तो भी मैंने उनकी बात को सुना तो, लेकिन गुना नहीं, उनके कहे हुए वचनों पर अमल नहीं किया। हे नाथ, मैंने बिना देखे सुबह से ही किचन में जाकर के
बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए देखा ही नहीं कि गैस के बर्नर में कहीं कोई जीव तो नहीं है। और मैंने खोला और लाइटर चटकाया, ना जाने कितने कितने जीवों की हिंसा हो गई। और उस हिंसा को मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। हे नाथ, बिना देखे ही अग्नि को जला दिया। आपने तो बतलाया था, आपके तो अवधि ज्ञान में छलका था। जब एक तापसी लकड़ियाँ जला रहा था और उसमें दो जीव यानी नाग नागिनी का जोड़ा झुलस रहे थे, आपने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा उन जीवों को बचा करके, उन्हें नमोकार मंत्र सुना करके, क्योंकि वो पंचेंद्रिय थे नाथ, उन पंचेंद्रिय जीवों का उद्धार किया, उन्हें नमोकार मंत्र सुना करके उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। पर मैं तो कभी ये विचार ही नहीं करता हूँ कि इस गैस पर, इस बर्नर के अंदर जो जीव हैं उनका मेरे द्वारा घात हो रहा है। और वो कभी कभी पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, कॉकरोच आदि तो होते ही हैं, कभी कभी छिपकली भी आकर के वहाँ बैठ सकती है, वो पंचेंद्रिय हुआ करती है। परमात्मा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रमाद के कारण न जाने कितने कितने पाप करता रहता हूँ। और फिर उसके बाद जब घर की सफाई करने का घर की सफाई करने का वक्त आता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि ज़मीन पर या दीवार पर कोई जीव है या नहीं। मैं तो आनन फानन में झाड़ू लगाने लग जाता हूँ, पोछा लगाने लग जाता हूँ। ना जाने उस झाड़ू और पोछे में कितने कितने जीवों का घात हो जाता है। चींटी आदि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जीवों को, आज तो बरसात का समय है, इस बरसात के समय में इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म नहीं है वो बादर ही हैं, पर हमें देखने में सूक्ष्म लगते हैं। इतने बारीक जीव हुआ करते हैं कि अगर जल्दी में कोई काम करें तो दिखाई नहीं देता है। हे नाथ, इतने जीवों की विराधना होती है मेरे द्वारा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ता हूँ, आगे के गृह कार्यों को संपन्न करने का भाव बनाता हूँ, तो क्या करता हूँ नाथ, सुनिएगा। जल छानी जीवानी कीनी, शोभो पुनिडार जुदीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया विन पापो। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, जिस कुल में एक बूंद पानी में आचार्य भगवंतों ने बतलाया है कि असंख्यात जीव हुआ करते हैं। हाँ, वैज्ञानिक ने जरूर बताया है, वैज्ञानिकों ने, कि 36,450 जीव एक बूंद जीव में हुआ करते हैं। लेकिन परमात्मा, आप तो केवल ज्ञानी है ना, आप तो सब जानते हैं। आपने ही तो बताया है कि एक बूंद जल में असंख्यात जीव हुआ करते हैं। और मैं तो कभी कभी बिना छना जल ही प्रयोग कर लेता हूँ, और कभी कभी जल छानता हूँ तो कैसे छानता हूँ कि आधा छनता है और आधा छना हुआ जल आता है और आधा बिना छला हुआ जल आता है। नल में थैली लगा करके, और एक बार वो थैली लगा दी तो जब तक वो सड़ गल नहीं जाती है तब तक वो खुलती ही नहीं है। कभी कपड़े से, छन्ना से जल को छानता हूँ तो पानी तो छान लिया,
लेकिन जीवानी कैसे करनी चाहिए और जीवानी क्यों करनी चाहिए, जीवानी करने के बाद कहाँ पर उसको विसर्जित करना चाहिए, ये तो ज्ञान तो फिर भी भगवान जानता तो हूँ, लेकिन इतनी जल्दी में रहता हूँ कि वो शुद्ध क्रिया कर ही नहीं पाता हूँ। आपने बताया था कि जिस स्थान से, जिस जलाशय से जल लेकर के आए हैं, उससे ही वहाँ जो पानी छाना तो जीवानी उसी स्थान पर पहुँचानी चाहिए। लेकिन परमात्मा आजकल तो घर घर में, कमरे कमरे में नल लगे हुए हैं। पानी छानूं तो कैसे छानूं, और पानी छानूं तो उस जीवानी को कहाँ पहुँचाऊं। हे नाथ, मेरे इस प्रमाद ने, ये प्रमाद ही तो है, ये प्रमाद ही है कि जहाँ मुझे एक बाल्टी पानी लगना था, जिस क्रिया में मुझे एक बाल्टी पानी का प्रयोग करना था, और नल होने के कारण से, जगह जगह नल होने के कारण से मैं एक बाल्टी की जगह 4-6 बाल्टी पानी का प्रयोग करता हूँ, यानी कि अनर्थ में ही पानी को बहाता हूँ और इतने सारे जीवों की हिंसा करता हूँ। और पानी छानने के बाद पहले कुआं से पानी भरते थे और वहाँ छान करके जीवानी वही कुआं में भेज दिया करते थे, लेकिन आज वो व्यवस्था सिर्फ हमारे आलस ने, हमारे सुख सुविधाओं ने, हमारे अंदर पनपने वाली भौतिकताओं ने हमें धर्म से दूर कर दिया, हमें अपने कर्तव्यों से च्युत कर दिया। परमात्मा, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ये सभी पाप कार्य हों। परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं इन पाप कार्यों से बच सकूं। हे नाथ, हे भगवान, अब मैं क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या कहूँ। पहले का समय था कि तालाब आदि में नहाने और कपड़े धोने के लिए जाते थे, तो उस वहाँ पर कैसे कैसे पाप हुआ करते थे। जलमल मोरिन गिरवायो, क्रम कुल बहु घात करायो, नदियन विच चीर धुआए, कोशन के जीव मरा। हे परमात्मा, पानी बहता है तो कहाँ से जाता है? मोरी से, और उस मोरी में न जाने कितने जीव हुआ करते हैं। कभी गर्म पानी डाल दिया, कभी ठंडा पानी डाल दिया, कभी साबुन का पानी डाल दिया, और वो जीवों को अपने आप में जब लगता है, हे नाथ, कि जरा सा कहीं कट लग जाता है, जरा सा कहीं खुजली हो जाती है और वहाँ पानी लगता है या नमक लगता है तो कैसा जलता है। और उन जीवों को अगर साबुन अपनी आँख में चला जाता है तो तिलमिला जाते हैं, और वो जीव जो नाली में थे उनके ऊपर हम बिना देखे, बिना जाने, बिना दया के उन जीवों के ऊपर भर भर बाल्टी साबुन का पानी डाल देते हैं। हे नाथ, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। और आजकल नदियों पर नहीं जाते हैं तो घर में ही, घर में से जो क्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं, और वो नाले के माध्यम से कितनी दूर दूर तक के जीवों का घात करते हैं। पर भगवान, कोसों तक के जीवों का घात हो जाता है, और कभी ये मन में भाव नहीं आता कि अगर मैं उस जगह होता तो मुझे कितनी वेदना हो रही होती। हे परमात्मा,
जब इन पर्यायों में मैं था, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि की पर्यायों में मैं था, तब मुझे मन नहीं था। लेकिन जो कष्ट हुआ करता था, उस कष्ट में बहुत 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 अधिक वेदना हुआ करती थी। परमात्मा न जाने किस पुण्योदय से इस पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय मिली है। हे परमात्मा, मैं अब उन पर्यायों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? अपने अज्ञान मिथ्यात्व मिथ्या मान्यता के द्वारा दिन रात पाप करता रहता हूँ। अन्नादिक शोध कराई, ताते जो जीवन निशराई, तिनको नहीं जतन करायो, गलियारे धूप डरा। जब अनाज आदि का शोधन करता हूँ, गर्मियों के समय में जब गेहूं दाल आदि धुलते हैं, आते हैं, छनते हैं, बीनते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं और उनमें कोई जीव निकल जाते हैं, तो उन जीवों को कचरा समझ करके न जाने कभी ये भाव नहीं आया कि इन जीवों को कहीं छाया में रख दें, क्योंकि हर जीव के, हर प्राणी को अपने प्राण प्रिय होते हैं। उन्हें भी अपने प्राण प्रिय होंगे और हम ले जा कर के रास्ते में फेंक देते हैं। रास्ते में चलने वाले लोग देख करके नहीं चलते हैं, जूते चप्पलों से वो जीव रौंद दिए जाते हैं। कभी गाड़ी निकल जाती है, साइकिल निकल जाती है, उनसे उन जीवों का घात हो जाता है। और अगर छत पे ऐसे खुले में डाल दिए तो धूप से वो खत्म हो जाते हैं, या फिर चिड़िया आदि उन्हें अपने ग्रास बना लेती है। हे भगवान, उन सब की भी मैंने, जबकि मैं तो अहिंसा धर्म का पुजारी हूँ, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, लेकिन मैंने उस अहिंसा को समझा ही नहीं और ना समझी में अज्ञानता में सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही करता रहा। और भगवान, अपनी आजीविका चलाने के लिए तो न जाने क्या क्या करता रहता हूँ। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, किए तृष्णा वस अघवारी, करुणा नहीं रंच विच। हे परमात्मा, क्या कहूँ, कहाँ तक कहूँ? उस कोरोना काल में मैंने देख लिया कि हर प्राणी सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है। सिर्फ उस ऐसी महामारी के समय में भी व्यक्ति को सिर्फ अपने पैसों की कमाई दिखाई दिया करती थी। वो किसी का उपकार, किसी की हेल्प नहीं करता था। सिर्फ जहाँ से देखो वहाँ से धन अर्जन का भाव रखे रहता था। उस द्रव्य को कमाने के लिए, यानी व्यापार करने में, मैंने न जाने कितनी हिंसा की है। कभी भी, कहीं भी, किसी में भी किसी चीज़ को मिला दिया, और अगर ऐसा व्यापार रहा खाने पीने की वस्तुओं का, तो उनमें तो असंख्यात जीव हो जाते हैं और उन जीवों सहित वस्तु को बेच दिया करता हूँ। क्योंकि आज के लोग बहुत आलसी हो गए हैं ना,
उन्हें बाजार की चीजें खाने में बहुत आनंद आता है, स्वाद आता है। क्यों आता है? कि वो सड़ी गली और जीवों से सहित जो वस्तुएं बनती हैं, उन जीवों का कलेवर उनके अंदर पहुंच जाता है, उनसे उनका स्वाद बढ़ जाता है। और मैंने भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए उन जीवों की रक्षा किए बिना ही ऐसी ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया है कि जिनमें हिंसा बहुत हो जाती है। सिर्फ किसके कारण? अपने अंतर की तृष्णा के कारण, अपने अंतर की इच्छाओं के कारण। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं तो सीमित हुआ करती हैं, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष धन की आवश्यकता हुआ करती है। और उस धन को कमाने में फिर भाई भाई को भी नहीं देखता है। छोटे मोटे जीवों की रक्षा तो कौन करता है? करुणा तो जैसे अंतर से पलायन ही कर गई हो। धन के लिए करुणा को हमने बेच खाया है। हे भगवान, कहाँ तक अपने पापों की कथा आपको सुनाऊं? आप तो सब जानते हैं। हे नाथ, आपके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, फिर भी नाथ, फिर भी मैं आपके सामने अपने पापों को उगल रहा हूँ। इत्यादिक पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता, संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कही न जाए। हे भगवान, और क्या क्या कहूँ? आप तो सब जानते ही हैं। इतने मैंने जो पाप कहे हैं ये पूरे नहीं हैं, इससे भी कई गुना पाप मैं करता रहता हूँ। आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं कि इन पापों से मैंने कितने कितने कर्मों का उपार्जन किया है, जिस कारण से मैं इस अनंत संसार में पंच परावर्तन कर रहा हूँ। मैं अपने मुख से क्या कहूँ नाथ, आप सब जानते हैं। और जब उन पाप कर्मों का उदय आता है तो रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, बचाओ बचाओ कहता रहता हूँ। जब उन जीवों का घात हो रहा था, वो जीव अंतर से चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तब मेरे अंदर करुणा जागृत नहीं हुई थी। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हे नाथ मुझे बचा लीजिए। ताको चूदयव आयो, नाना विधि मोहि सतायो, फल भुंजत जिए दुख पावे, बचते कैसे करेगा। हे नाथ, अब उन कर्मों का जब उदय आया है और उन कर्मों का फल भोगने की बारी आई है, नाना प्रकार के दुख इस जीवन में आते रहते हैं और उन दुखों के फल भोगने में मेरी आत्मा ही जानती है कि कैसे उन फलों को भोगता हूँ। हे परमात्मा, हे परमात्मा, इन दुखों से बचना चाहता हूँ, इन दुखों से मुझे बचा लीजिए नाथ। मुझे अपनी चरण शरण की छाँव में बिठा लीजिए। हे नाथ, तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारण विरद सही। हे भगवान, आप केवल ज्ञानी हैं, है ना? है ना? आप केवल ज्ञानी है ना? आप जानते हैं कि मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं इस संसार में रह कर के कितने दुखों को भोग रहा हूँ। नाथ, मुझे बचा लीजिए,
मुझे आप अपने जैसा बना लीजिए नाथ। आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बस आप मुझे अपने जैसा बना लीजिए। अब मैंने आपकी शरण को प्राप्त किया है। अब इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ नाथ। मैं बस और बस आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि एक इस संसार में एकमात्र शरण आप ही हैं और कोई इस संसार में किसी को बचाने वाला नहीं है। क्योंकि कहा है, एक गाँव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतरे। हे भगवान, जब एक राजा होता है वो भी ये मानता है, ये जानता है, ऐसा अपना भाव बनाता है कि मेरे राज्य में कोई प्राणी दुखी नहीं होना चाहिए। वो भी सभी दीन दुखी जीवों की सहायता करता है, उनके खाने पहनने ओढ़ने रहने सोने आदि की व्यवस्था करता है। हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। हे नाथ, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। अब मेरे दुखों का अंत हो जाना चाहिए नाथ, क्योंकि आप ही मेरे इन संसार के दुखों को नाश करने में समर्थ हैं और कोई नहीं। हे नाथ, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दीजिए, मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा दीजिए मेरे ईश्वर। हे भगवान, बस मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, क्योंकि आपने बहुत से जीवों के ऊपर उपकार किए हैं। बहुत से जीवों को आपने अपने जैसा बनाया है, बहुत सारे जीवों की सहायता की है नाथ। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंत। नाथ, मुझे याद आ रहा है जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय आपने ही उनकी रक्षा की थी और वो दुशासन चीर खींचता जा रहा था, आप उनके चीर को बढ़ाते जा रहे थे नाथ। आपने ही अपने भक्त की रक्षा की थी। और जब सीता जी ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया था, क्योंकि उन्हें अपने सतीत्व पर भरोसा था और उन्हें अपने परमात्मा पर भरोसा था। उन्होंने हमेशा जिंदगी में सिर्फ आपकी ही आराधना की थी और आपका नाम लेकर के जैसे ही सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया तो आपने उस अग्नि कुंड को जल से भरा जलाशय सरोवर बना दिया और एक उसमें कमल खिल रहे थे, कमल पे सीता जी को विराजमान कर दिया। हे भगवान, आपने ही किया था, आपकी ही कृपा से ये सब हुआ था। और तो और वो सप्त व्यसनी अंजन चोर जो हमेशा जीवों को सताता था, मारता था, घात करता था और सातों व्यसनों में लिप्त रहता था, लेकिन जब उसने आपका स्मरण किया नाथ, जब उसने आपका स्मरण किया
तो आपने उसको अपने जैसा बना लिया। हे नाथ, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मेरे भी दुखों का नाश कीजिए। हे परमात्मा, मैंने अपनी काली कलुषित कहानी आपको सुना दी है, पर परमात्मा मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद संभारो, सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटो अंतरयाम। हे भगवान, मानता हूँ कि मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, मैं सिर्फ अवगुणों की खान हूँ, हमेशा अवगुणों से भरा रहता हूँ, हमेशा गलतियाँ करता रहता हूँ। पर परमात्मा, आप अवगुण थोड़ी ना देखते हो, आप तो गुणों को देखते हो। हे परमात्मा, मेरे भी अवगुणों को ना देख करके आप अपने हृदय की विशालता की ओर देखिए कि आपका हृदय इतना विशाल है, इतना विशाल है कि आपकी शरण में जो भी आता है, आपकी छत्र छाया में जो भी आता है, वो आपके जैसा बन जाता है। हे नाथ, मैं भी अपने इन पापों को छोड़ करके, अपने अवगुणों का त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ नाथ। आप ही तो तीनों लोकों में एक ऐसे स्वामी हैं जो अपने सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। हे नाथ, हे नाथ, आप दोषों से रहित हैं, मुझे भी दोषों से रहित कर दीजिए। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे दुखों का अंत कर दीजिए, मुझे दुख के दलदल में से हटा करके शांति जल का सरोवर प्रदान कीजिए नाथ। मैं अब उस संसार के कीचड़ में से उठ करके कमल की तरह खिलना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि हमेशा 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 बस आपके पास ही रहूं, आपके साथ ही रहूं, आप जैसा ही बनूं। हे नाथ, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद जी। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, इंद्र की जैसी संपदा, महेंद्र जैसी संपदा मुझे नहीं चाहिए, इंद्र सरीखे भोग नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ही बताया है, आपने ही समझाया है, आपने ही तो कहा था, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काग वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे वह सम्यक रुचि जागृत हो गई है। हे परमात्मा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार के विषय भोगों की आकांक्षा नहीं है, मैं सब का त्याग करता हूँ। हे भगवान, मैं अपने अंदर के सारे राग द्वेष विकार भावों को, काषायिक भावों को त्यागता हूँ। हे नाथ, बस मुझे तो आप अपने जैसा बना लीजिए। हे नाथ, मेरी आत्मा को भी परमात्मा बना दीजिए, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, बस इतनी ही मेरी इच्छा है, इतनी ही मेरी आशा है, इतनी ही मेरी आकांक्षा है कि मैं आपके जैसा बन जाऊं,
आपके जैसे विचार, आपके जैसे गुण मेरे अंदर भी आ जाएं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए नाथ। मैं अपने आप को आपके जैसा समझता हूँ, आप जैसा मानता हूँ, आप जैसा ही अपने आप में ध्यान करता हूँ। सोहम 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 राग द्वेष भाव रहित हम, राग द्वेष भाव रहित हम, क्रोध मान माया लोभ रहित हम, नित्य निरंजन स्वरूपो हम, नित्य निरंजन स्वरूपो हम, वीतराग सहजानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, निजानंद स्वरूपो हम, निजानंद स्वरूपो हम, नित्यानंद स्वरूपो हम, नित्यानंद स्वरूपो हम, सोहम सोहम। पुनः एक बार अपने आत्मा के सर्व प्रदेशों को उस दिव्य ध्वनि से झंकृत करेंगे, ओंकार का नाद करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आँखों पर लगाएंगे और आँखों के साथ साथ मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे। मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसी भावना करते हुए अपनी दोनों नेत्रों को खोल लीजिए। और अगर पैर नहीं सोए हों तो खड़े हो जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए। पूर्व दिशा में जितने भी
अरिहंत सिद्ध आचार्य सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय हों उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 नौवार नमोकार। हमारी तरफ घूम जाइए। दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय हों उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 नौवार नमोकार। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लीजिए। पश्चिम दिशा में जितनी भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय हों उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 नौवार नमोकार। उत्तर दिशा में जितनी भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय हों उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 नौवार नमोकार। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। गवासन की मुद्रा बना लीजिए। हे परमात्मा, मेरे द्वारा इस प्रतिक्रमण में आलोचना करने में मन से वचन से काय से कृतकार्य अनुमोदना से इधर उधर देखने से छींकने से खांसने से जम्भाई लेने से जो भी दोष लगे हों वे सभी दोष मिथ्या होवे मिथ्या होवे मिथ्या होवे। पुनः आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार 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 नौवार नमोकार। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की,
और आज की जाप 9 बार करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः। ओली उत्तम आर्जव धर्म की परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की